क्या आपको लगता है मेहनत बहुत है लेकिन फल उतना नहीं मिलता? क्या कभी आपने सोचा है कि वजह आपके घर की दीवारों भी हो सकती है? हर घर सिर्फ ईंटों का ढांचा नहीं होता। ये एक जीवित ऊर्जा प्रणाली है और अब ये ऊर्जा दिशा से असंतुलित हो जाती है तो भाग्य भी रुक जाता है। तो दोस्तों, मैं हूं आचार्य डॉक्टर रतिरंजन महाराणा, एस्ट्रोलॉजी और वास्तुशास्त्रों में एक्सपर्ट हूं। इसके साथ मेरा 4-5 साल का जो एक्सपीरियंस है, मैं आज सब आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। घर जो आपके घर है, उस घर का जो ऊर्जा और जो आपका जो प्रॉब्लम है, उसका मैं बहुत सारा घर का सॉल्यूशन कर चुका हूं और उसका भी अध्ययन भी कर चुका हूं। आज हम बात करेंगे उस रहस्य की जो आपकी कुंडली, आपके घर और आपके कर्म तीनों का जोड़ता है। तो दोस्तों, आज जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है, 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, मैं आज आपको ऐसे 3 दिशा के बारे में बात करूंगा। अगर आप उसको सॉल्व कर देते हैं तो मानो आपका धन वृद्धि होगा, आपका घर का शांति, आपका सब कुछ बदल जाएगा। मेरा बात मानिए, आप देखिए, 7 दिन में आपका मैं भाग्य बदल दूंगा। ये मेरा एक्सपीरियंस का बात बोल रहा हूं। तो कौन सा वो 3 दिशा है? फर्स्ट हम जानेंगे उत्तर दिशा, सेकंड में जानेंगे हम दक्षिण पश्चिम दिशा और लास्ट में हम जानेंगे जो हमारा ईशान्य कोण होता है, नॉर्थ ईस्ट का दिशा, जो उत्तर पूर्व दिशा होता है। और जो मैं उपाय बताऊंगा वो मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस का उपाय बताऊंगा, जो काम ही काम करता है। अगर उसके बाद भी काम नहीं करता है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप कांटेक्ट कीजिए, मैं तुरंत आपका काम करूंगा। अब दोस्तों, शुरू करते हैं। जो मेरा फर्स्ट पॉइंट था, उत्तर दिशा, धन का विज्ञान। जो हमारा उत्तर दिशा वास्तु के हिसाब से उसका धन का आगमन में काम आता है। उत्तर दिशा को वास्तु में धन, अवसर और ज्ञान का स्रोत माना गया है। ये दिशा कुबेर देव की वो दिशा होती है और माता लक्ष्मी का भी होता है। धन और प्रगति का प्रतीक कुबेर भी है और लक्ष्मी भी है। अगर इस दिशा में कोई भारी चीज, जूते या बंद खिड़की है तो आपका जो घर का ऊर्जा होती है वो रुक जाती है। जब वो रुक जाती है, जब आपका घर का ऊर्जा रुक जाती है तो जीवन में भी जो रुकावट आती है वो आप खुद महसूस कर सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या करें? फर्स्ट, आप उत्तर दिशा को हमेशा खोला रखिए, रोशन आने दीजिए और साफ रखिए। ये फर्स्ट पॉइंट मेरा है। सेकंड पॉइंट, वहां रखे तांबे का बर्तन में जल। यह धन की तरंग की जो फ्लो होती है, वो स्रोत होता है, वो आगमन करेगा। दीवार पर रखे कुबेर यंत्र, जिसका लिखा होता है ओम ह्रीं श्रीं कुबेराय नमः, और कुबेर का मूर्ति भी रख सकते हैं। इससे आपका धन का आगमन होता है। और सबसे मेन पार्ट, उत्तर दिशा आपका बिजनेस, आपका कैरियर, वो भी निर्भर करता है। अगर ये सब उपाय आप करेंगे तो आपका देखेंगे आपका कैसा डेवलप होता है। ये मेरा अनुभव, ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है। तो ये जो उत्तर दिशा हमारा वास्तुशास्त्र में सबसे इंपॉर्टेंट माना गया है। तो आप जो मैं बोला, अगर उस रिमेडी के साथ आप ठीक ठाक करेंगे तो आपका। चलिए अब जानते हैं दक्षिण पश्चिम दिशा, जो हमारा होता है रिश्तों का महादश और उपाय। अब बात करते हैं दक्षिण पश्चिम कोने की, जो हमारा घर का सबसे भारी और स्थायी भाग है। यह दिशा तय करती है कि रिश्तों में स्थिरता है या अस्थिरता है। अगर इस दिशा में आप रसोई, टॉयलेट या पानी का स्रोत है
तो वास्तु के हिसाब से उससे महादोष बनता है। नतीजा क्या होगा? ना आपका रिश्तों में तनाव आएगा, विश्वास में कमी आएगा, किसी के ऊपर विश्वास नहीं आएगा, और निर्णय में भ्रम। जो आप डिसीजन लेती है वो आपका डिसीजन गलत हो सकता है। और भी बहुत कुछ है, तो हम उसको कैसे सुधारें? फर्स्ट पॉइंट, इस कोने में रखे अलमारी, तिजोरी या आपकी परिवार की तस्वीर, दीवार पर हल्का पीला या मिट्टी रंग लगाए। ये पृथ्वी का तत्व की स्थिरता करता है। यह लाल या नीले रंग से बचे, या अग्नि, ये जल तत्व होता है, ये असंतुलित कर सकता है। तो आपका सबसे अच्छा कलर होगा, आप अगर हल्का पीला और मिट्टी रंग लगाए तो बहुत अच्छा होगा। बाकी रेमेडीज मैं और भी दूंगा, आप पहले सुनिए और जानिए। तो जो दो दिशाएं गया, उत्तर दिशा और दक्षिण पश्चिम दिशा, अब मैं बताता हूं जो मेरा वास्तु का एक्सपीरियंस है, जो वास्तु एक्सपर्ट का जो सीक्रेट होता है, वो 5 महा उपाय क्या करना चाहिए। जो मेरा 5 साल का अनुभव है उसका रेमेडीज आप मैं बताने जा रहा हूं। वो 5 महा उपाय हर घर में धन, शांति और स्थिरता लाती है। फर्स्ट क्या करना पड़ेगा? दीपक और धूप हर सुबह शाम घर में दीपक जलाए। इससे क्या होगा? आपका अग्नि तत्व सक्रिय होगा और नकारात्मक ऊर्जा निकल जाएगा। जल का संतुलन, उत्तर या ईशान कोण में छोटा सा जल पात्र रखें। उससे क्या होगा? पानी प्रवाह और समृद्धि बढ़ेगा, डेवलपमेंट होगा। तुलसी और सूर्य प्रकाश, अगर पूर्व दिशा में तुलसी का पौधा रखे तो आपका मानसिक और भौतिक दोनों रूप के शुद्धि होता है। स्वच्छ उत्तर दिशा, हमेशा क्लटर फ्री रखिए। वहां रखे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण अब देखने के बाद हटा दीजिए, हमेशा वहां से क्लटर फ्री कर दीजिए, स्वच्छ कीजिए। 5वां उपाय क्या करना है? सुगंध और ध्वनि, घर में हल्की मंत्र ध्वनि या घी का दीपक की जो पूजा घर है जलाए तो आपकी घर बहुत अच्छा होगा। जो घर में सूक्ष्म कंपन को संतुलित रखे और घर में ऊर्जा बढ़ाए। अब चलिए, ये 5 का उपाय आपने सुना। अब चलिए जानेंगे हम घर का जो मेन पार्ट है वो क्या है? ईशान कोण, जो हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व दिशा। ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व, यह दिशा भगवान ब्रह्मा और गुरु ग्रह बृहस्पति से जुड़ी है। कुंडली में जहां गुरु की स्थिति मजबूती होती है वहां जीवन में प्रकाश और स्थिरता रहती है, और घर में वही ऊर्जा ईशान कोण से आती है। अगर ईशान कोण में हम मंदिर, जल का पात्र या सूरज का रोशनी है तो मान लीजिए कर्म और भाग्य दोनों संग चल रहे हैं। पर अगर ये दिशा गंदी, बंद या अंधेरी है तो जीवन में अनिश्चितता बढ़ेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ईशान कोण। यहाँ पर आप कुछ ऐसा गलत ना कीजिए जिसका इम्पैक्ट बहुत घर में पड़ता है। और भी है, आप स्टेयर वहाँ पर नहीं कीजिए और टॉयलेट नहीं कीजिए, ये सब बहुत असर करता है। यहाँ पर क्या उपाय करें ना? यहाँ पर सुबह आप दीपक जलाइए। मंत्र क्या बोला है? जब दीपक जलाएंगे तो एक मंत्र आप बोलिए, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। मंदिर को हमेशा उत्तर या पूर्व मुखी रखें। और सबसे महत्वपूर्ण, यहाँ कभी जूते या मिरर ना रखें, इससे आपका महादोष लगता है।
तो दोस्तों, ये जो तीनों दिशा आज मैं आपको बताया, जो डिस्कस किया, ये घर का मेन पॉइंट होता है। अगर आप इसे ठीक कर देते हो तो मानिए 7 दिन में आपका गुड न्यूज आएगा, आपका भाग्य बदल जाएगा। एक बार मानिए, आप जो मैं बोल रहा हूं वो करके देखिए। वास्तुशास्त्र सिर्फ ईंटों का ज्ञान नहीं है, ये आत्मा और घर की ऊर्जा का विज्ञान है। जब दिशा सही होती है तो आपका निर्णय भी सही होता है, और जब ऊर्जा स्थिर होती है तो भाग्य भी स्थायी बन जाता है। आपका घर आपकी कुंडली का विस्तार है, इसीलिए दिशा बदलिए, सोच बदलिए और किस्मत को खुद महसूस कीजिए। अगर यह ज्ञान आपके जीवन से जुड़ा लगा तो कमेंट करें माई होम माई एनर्जी। और अगले एपिसोड में मैं बताऊंगा घर के जो मंदिर होता है, जो घर का जहां पर हम पूजा करते हैं, वहां पर ऐसे 7 रहस्यमय गलतियां करते हैं जो रोज धन और शांति को रोकती है। तो वो क्या गलतियां हैं, वो नेक्स्ट एपिसोड में हम उसका डिस्कस करेंगे, और रिमेडी भी क्या करना है। जो मेरा तजुर्बा है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो 5-6 साल में जो इतना सारा घर का जो मैं सॉल्यूशन किया है, 1000 से ऊपर घर का जो सॉल्यूशन किया है, उसका मैं टोटल डिस्कस आपके साथ करूंगा। तब तक अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो आप दिल से लाइक भरपूर कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर सबको कीजिए। ये ज्ञान सबको जानना है, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि फर्स्ट वीडियो आपके पास पहुंचे। तब तक के लिए नमस्कार।